सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज हम जानते हैं इंडिया के चैंपियन डेयरी फार्मर सुखबीर जी ढांडा की कहानी। इनके पास सरस्वती भैंस ने 33.700 ग्राम दूध निकालकर भारत की विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस सरस्वती बनी। और इन्होंने 51 लाख की भैंस सेल आउट की। सोशल मीडिया से लेके न्यूज़ चैनल तक के सब जगह एक ही बात चाह रही कि 51 लाख की भैंस सेल आउट की, एक फॉर्चूनर से भी महंगी भैंस सेल आउट हुई। सो जानते हैं दोस्तों वो कैसे क्या तैयार की सुखबीर जी ढांडा ने चैंपियन बफेलो। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो भाई हमारे चैनल पर नया, कृपया लाइक शेयर नीचे सब्सक्राइब का जरूर बटन दबाए, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते। सो दोस्तों, सुखबीर जी ढांडा एक सेल्समैन है। लीलावती गांव, जिला हिसार, हरियाणा में रहते हैं। वो दोस्तों सेल्समैन का काम करते हैं। भैंस लाना और उसको अच्छे से तैयार करना और कंपटीशन में लेके जाना, ये काम चलता था उनका। पहले छोटे मोटे मेले से भैंस लेके जाना, उसके बाद में बड़े बड़े कंपटीशन में भैंस लेके मिल्क रिकॉर्ड, ब्यूटी चैंपियन से उनके हर एक भैंस कुछ न कुछ रिकॉर्ड लाते रही। और कुछ दिनों के बाद उनके पास सरस्वती नाम की भैंस लाई और उन्होंने उसको अच्छे से तैयार किया और कंपटीशन में लेके गए। और वहाँ 33 किलो 700 ग्राम दूध निकाल के भारत की ये वो दुनिया की सबसे ज़्यादा दुधारू भैंस निकली सरस्वती। और सेल्स पर्ची का काम करते थे सुखबीर जी ढांडा चैंपियन। तो उन्होंने पंजाब के लुधियाना में 51 लाख रुपए की सरस्वती भैंस को सेल आउट किया। और न्यूज़ चैनल से लेके पूरी दुनिया तक के सरस्वती भैंस का नाम चला कि 51 लाख की एक फॉर्च्यूनर से भी महंगी भैंस बिकी। सो चैंपियन भैंस की ये कहानी दोस्तों। और फीडिंग की बात करते हैं चैंपियन भैंस की, कि 51 लाख की भैंस की फीडिंग क्या है, वो 33.700 ग्राम सुखबीर जी ढांडा ने कैसे क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भैंस का। तो जानते हैं दोस्तों फीडिंग में क्या क्या यूज करते हैं तो सुखबीर जी ढांडा। सो दोस्तों, चैंपियन सरस्वती भैंस की फीडिंग की बात की तो 7 kg खल, 5 kg खंडा चने का और चूनी कम से कम 2-3 kg, और उसमें चोकर ऐसे करके कम से कम 15 से 16 kg फीड खाती है एक दिन में सरस्वती भैंस। और उसमें नमक, गुड़ और सरसों का तेल मिलाकर, और मीठा सोडा हो गया, लीवर टॉनिक हो गया, कुछ मेडिसिन उसमें यूज की जाती थी। कम से कम 16 से 17 किलो फीडिंग मेडिसिन प्रॉपर तरीके से डाइट देते थे। इसके ऊपर से वो 33.700 ग्राम दूध निकाली सरस्वती भैंस। और वर्ल्ड चैंपियन रिकॉर्ड अपने नाम की है सरस्वती भैंस ने। सरस्वती भैंस की हाइट कम से कम 6 फुट के आसपास है। और लंबाई भी देखिए कम से कम 8-9 फुट की भैंस है लंबाई में। तो सबसे शानदार भैंस निकली है। उसके बाद में आई दोस्तों सुखबीर जी ढांडा के पास यमुना भैंस। यमुना भैंस ने भी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड किया, चैंपियन बनी। और उसके बाद में दोस्तों गंगा भैंस भी आए। गंगा दोस्तों, सुखबीर जी ढांडा के पास 2011 में गंगा भैंस आई। और गंगा भैंस ने 2014 में चैंपियन बनी दोस्तों। मुक्तसर में 51,000 रुपये का पहला क्रमांक हासिल किया। और वहाँ से गंगा भैंस भी लोगों के दिल में छाने लग गई। और उपल मुहाली में भी दोस्तों 1 लाख रुपये का इनाम रिकॉर्ड किया अपने नाम। और वहाँ से गंगा भैंस ने भी सुखबीर ढांडा का नाम रोशन किया। और पूरे भारतवर्ष में, हरियाणा में सुखबीर ढांडा जी का नाम चलता रहा। और सुखबीर ढांडा जी अपने पशु को खुद संभालते हैं, खुद देखभाल करते हैं। फिर कुछ औषधि है, कुछ और लिवर टॉनिक है, खुद से अपने केयर करते हैं, फीडिंग खुद देते हैं दोस्तों। उससे कारण उनकी भैंस सबसे ज़्यादा दुधारू भारत में, विश्व में बनी है। उसके बाद में दोस्तों चैंपियन का सिलसिला ऐसे चालू रहा। उसके बाद में कईयों भैंस आई, पद्मनी भैंस आई दोस्तों। पद्मनी भैंस का रिकॉर्ड 30 किलो 400 ग्राम रहा। और ऐसे बहुत से भैंस आई। और उनके पास अवार्ड की पूरी एक, आप जाओगे उनके डेयरी फार्म पर तो आप जाओ, वहाँ पूरे अवार्ड मिलेंगे। क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक के पूरे कंपटीशन सुखबीर जी ढांडा ने जीके आज तक के। और आज भी डेयरी फार्म करते हैं और सेल पर्चिंग का काम उनका आज भी चालू है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा खास बात मानी जाती है कि सुखबीर जी ढांडा आज भी अपने डेयरी फार्म पर खुद संभालते हैं। जो पशु को खुद से देखते हैं, केयरिंग अच्छी रहती है उनकी डेयरी फार्म पर। और उन्होंने और एक नया डेयरी फार्म बनाया है। कम से कम उनके पास 10 से 15 अच्छी अच्छी बफेलो आज भी रहती है दोस्तों उनके पास।
वो दोस्तों फीडिंग की बात करें, सुखबीर जी ढांडा अपने पशु को क्या खिलाते हैं। सो दोस्तों कम से कम रोजाना का 3 किलो सूखा भूसा खिलाते हैं दोस्तों। और उसमें बिनोला खल आती, चने का छिलका आता दोस्तों, मक्की आती दोस्तों, चना चुनी आती, सोयाबीन आती, चोकर आती और चावल पॉलिश आती दोस्तों। नमक और मीठा सोडा उसमें ऐड किया जाता है और सबको मिक्स करके दोस्तों सब पशु को खिलाया जाता है दोस्तों। और सुखबीर जी ढांडा अपने पशु की पूरी केयर करते हैं, खुद सामने रह के दोस्तों मेडिसिन खिलाते, कुछ प्रॉब्लम आई तो देखते। और आज भी दोस्तों अपने फॉर्म पर हमेशा घर से ज़्यादा दोस्तों अपने फॉर्म पर ज़्यादा टाइम देते, इसलिए वो दोस्तों उनकी जो पशु है इसलिए भारत का नाम रोशन कर रही है और टॉप की चैंपियन बनी है दोस्तों उनकी वजह से। सो दोस्तों ये है सुखबीर जी ढांडा की कहानी। ये चैंपियन दोस्तों इंडिया का नाम रोशन किया दोस्तों भैंसों के बारे में। तो ये है सुखबीर जी ढांडा की कहानी। सो दोस्तों इन्होंने पूरे इंडिया में नाम रोशन किया है, एक अलग पहचान बनाई है दोस्तों डेयरी फार्मिंग के बारे में कि हमने ये और एक डेयरी फार्मर किसी से कम नहीं होता। 30 किलो से लेके 40 किलो तक के इनके पास बफेलो अवेलेबल रहती है। जब आज भी जब कोई जाएगा तो आज भी इनके पास सेलिंग के लिए बफेलो मिलती है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे डेयरी फार्मर है, हम ऐसे डेयरी फार्मर को सलाम करते हैं दोस्तों। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें हमको।